नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ मनोज बनू। हाल ही में अमेरिका में राहुल गांधी ने मोदी सरकार को लेकर खूब निशाना साधा, जिसके बाद से लगातार राहुल गांधी के दिए बयानों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच वार पलटवार जारी है। इस बीच मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी को खूब खरी खोटी सुनाई और ये आरोप भी लगाए कि राहुल गांधी देश को बदनाम कर रहे हैं। आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि दूसरों पे इसका क्या असर पड़ता है, अब दुनिया हमें देख रही है और दुनिया क्या देख रही है? दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। वैसे 24 का चुनाव रिजल्ट तो वही होगा, हमें पता है। हाँ, पर अगर आप देखें जो ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। मुझे लगता है कि यहाँ आम नागरिक जो है, जो देखिए हमारे यहाँ जितने भी आप बीच में हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। हमें देश में जो करें मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में, और मुझे नहीं लगता कि उनकी क्रेडिबिलिटी उसके कारण बढ़ेगी। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। एक कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन आपने तो नफरत का शॉपिंग मॉल खोल रखा है। दरअसल राहुल गांधी अपनी सभाओं में भी नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान का जिक्र करते रहते हैं, लेकिन मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज पर एक कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी को भारत का गौरव पचता नहीं है। एक तरफ वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हैं, हिंदू मुसलमानों को बांटने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। पहले आप जेपी नड्डा के बयान को सुनिए। कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। अरे आप नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल करके बैठे। आपने नफरत की मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखी है, और मैं कहने के लिए कह रहा हूं, याद करिए, लोग भूल जाते हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इन बोलने वालों के साथ जेएनयू में कौन खड़ा हुआ था? कौन गया था दूसरे दिन? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इन टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ दूसरे दिन कौन खड़ा था? ये नफरत की दुकान का मेगा मॉल खोल करके जो बैठे हैं, मेगा शॉपिंग मॉल, दुनिया जानती है इनको और दुनिया इन सबको समझती है। वहीं राहुल को दिए गए मोहब्बत की दुकान वाले बयान के बाद से बीजेपी लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को देश का गौरव पचता नहीं है, वे नफरत का शॉपिंग मॉल चला रहे हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी राहुल को सिख नरसंहार याद दिलाया। स्मृति ईरानी ने सवाल किया कि जब आप मोहब्बत की बात करते हैं तो क्या उसमें सिखों की हत्या शामिल है? उन्होंने कहा कि ये कैसा इश्क है जो देश से नहीं अपनी सियासत से है। ये कैसी मोहब्बत है जो सिखों का नरसंहार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो कोयला लूटे, चारा लूटने वालों के साथ हाथ मिलाए? ये कैसी मोहब्बत है जो सिंगोल का अपमान करे? ये कैसी मोहब्बत है जो अपने ही पार्लियामेंट का बहिष्कार करे? ये कैसी मोहब्बत है जो तब नहीं बोलती जब केरला स्टोरी आती है? ये कैसी मोहब्बत है जो चुप हो जाती है जब राजस्थान में महिला के खिलाफ रेप की गतिविधि बढ़ती है?
ये कैसी मोहब्बत है जो उनसे हाथ मिलाती है, उनको गले लगाती है, जो हिंदुस्तान को कोसते हैं। ये कैसी मोहब्बत है जो देश की राजधानी में भारत तेरे टुकड़े हों ऐसे बोल बोलते हैं। ये कैसी मोहब्बत है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में राहुल गांधी को वो कौन से बयान दिए हैं जिस पर बीजेपी बौखलाई हुई है। राहुल गांधी कहते हैं कि देश में मुस्लिमों की हालत खराब है। इसके साथ ही वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि चीन ने कई इलाकों पर कब्जा कर रखा है। मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसे मानहानि में सबसे बड़ी सजा दी गई। ये राहुल गांधी कहते हैं। वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मुस्लिम लीग सेक्युलर है। और राहुल गांधी कहते हैं कि राहुल भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश की गई है, वो नफरत फैला रहे हैं, यानी कि उनका इशारा बीजेपी की तरफ। वो कहते हैं कि वो नफरत फैला रहे हैं, लेकिन हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। इधर कांग्रेस नेताओं ने जेपी नड्डा पर पलटवार किया है और कहा है कि जेपी नड्डा को खुद भाजपा गंभीरता से नहीं लेती। उनके बयान को हम भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। जब से वो अध्यक्ष बने हैं उन्होंने अपनी पार्टी को अपने ही प्रदेश में हरा दिया। जब तक दो समाज, दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे तब तक बीजेपी का स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। सुनिए। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी वैसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं अपने प्रदेश में हरा दिए अपने पार्टी को। और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है। तो लगातार नड्डा जी, अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला, दूसरा कार्यकाल। तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहाँ तक कि राहुल जी की बात है तो राहुल जी तो नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं और जहाँ जाते हैं प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और उसको तकलीफ़ है क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब तक कि दो समाज के लोग नहीं लड़ेंगे, दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे, दो भाई भाई नहीं लड़ेंगे, तब तक कि इनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता। मेगा मॉल अगर कोई है तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की नफरत फैला रखी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो सांप्रदायिक मुस्लिम संगठन हैं उन्होंने जो फैला रखी है, ये सब नफरत का मॉल उनका है। हमारी तो छोटी सी मोहब्बत की दुकान है जो अब धीरे धीरे उसके काफ़ी C&F एजेंट हमको मिलने लगे हैं। हो सकता है कि वो हमें इलेक्शन कमीशन से उनके बातचीत हो रहे हैं जयशंकर जी की, इन्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीतेगा। यही डेमोक्रेसी इन लोगों को मानते हैं, इस तरीके की डेमोक्रेसी मानते हैं कि लोग वोट दान करने के पहले ही वो चुनावी नतीजा बोलने में सक्षम हो जाते हैं। यही जयशंकर जी की राय में डेमोक्रेसी है। और जयशंकर जी को अमेरिका में यह पूछना चाहिए कि किसी लिए मोदी जी को अमेरिकी सरकार ने वीजा देना बंद कर दिया था। और एक बात पूछना चाहते हैं जयशंकर जी को कि जब मोदी कहते हैं विदेश मुल्क में जाकर कि हिंदुस्तान में 2014 साल के पहले कुछ नहीं हुई, जो हुई 2014 साल की बात नहीं भारत कर रहे हैं, उसी मोदी जो कहते हैं विदेश मुल्क में जाकर कि 2014 साल के पहले हिंदुस्तान में जो जन्म लिए थे वो बड़ा शर्मिंदे थे और ये देश की आज़ादी की समय से आज तक 2014 के पहले तक हमारा देश की तरक्की, विकास, योगदान, इसके खिलाफत करते हुए, इसको निंदा करते हुए, इसको छोटा करते हुए हादी बने हमारे पीएम साहब को जयशंकर जी को पूछना चाहिए कि बाहर जाके अब क्या कहोगे। जिस दिन संसद भवन के उद्घाटन हो रहे हैं और कुश्तीगीरों को पीटा जा रहे हैं, ये कौन सा डेमोक्रेसी है। अब बाहर जाके थोड़ा विदेश मुल्क में जो रहते हैं उनको थोड़ा समझा दीजिएगा। देखिए, जयशंकर जी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन
वो नॉन पॉलिटिकल आदमी हैं, उनका राजनीति से कुछ लेना देना नहीं। वो प्रधानमंत्री को खुश करने में लगे रहते हैं अपने बयानात से। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब चाइना और कोरिया के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि मेरे प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में भारतीय कहते हुए शर्म आती थी, क्या वो देश की बेइज्जती नहीं थी? राहुल गांधी तो जो कुछ देश में बोल रहे हैं वो ही बाहर बोल रहे हैं। और अभी परसों अमेरिका के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं 22 तारीख को। वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री के एक अधिकारी से मीडिया बार बार सवाल कर रहा है भारत के अंदर किस तरीके का डेमोक्रेसी है, किस तरीके का भारत के अंदर लोकतंत्र है। आप वहाँ के प्रधानमंत्री को भारत में क्यों बुला रहे हैं? 2 बार 3 बार सवाल कर रहा है। तो फॉरेन मिनिस्टर को देखना चाहिए कि पूरी दुनिया में आपकी क्या इज्जत हो रही है। तो एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का ये दौर चल रहा है, वहीं बीजेपी के सांसदों ने राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिख दी। ये चिट्ठी मोहब्बत की दुकान को लेकर लिखी गई है। चिट्ठी बीजेपी के 3 सांसदों ने लिखी है और उन 3 सांसदों के नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पूजा महाजन और प्रवेश साहिब सिंह ने ये चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सांसदों ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सांसदों ने लिखा है कि आपके मोहब्बत की दुकान के बारे में सुनकर अच्छा लगा है। सांसदों ने आगे लिखा कि अमेरिका में आपने इस मोहब्बत की दुकान से अपनी मातृभूमि और देश के लिए जी भर कर नफरत फैलाई। वैसे नफरत फैलाना आपके परिवार और आपकी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो वे चीख चीख कर इन हिस्सों की गवाही देंगे। ये पत्र लिखा गया और इसी पत्र पर हम बातचीत करने लगेंगे, क्योंकि जिन 3 सांसदों ने ये चिट्ठी लिखी है उनमें से एक राज्यवर्धन सिंह राठौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके पास पर चलेंगे। राज्यवर्धन जी, लगातार इस तरह की चीजें देखने को आई हैं और यह भी देखने में आया है कि राहुल गांधी अगर विदेश जा रहे हैं तो तमाम ऐसी बातों का जिक्र कर रहे हैं जो देश की बातें हैं। वो ये कहते हैं कि देश में नफरत फैलाई जा रही है और मैं इकलौता हूं जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाकर बैठा हूं। क्या कहेंगे? जयशंकर साहब ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह के बयानों का विदेशी जमीन पर मतलब क्या है। आप क्या कहेंगे? देखिए, इनके बहुत बड़े डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पूरी तरह से ये देश में ये नाटक करते फिर रहे हैं कि अगर मतलब मोहब्बत अगर करनी है तो यही कर सकते हैं, जबकि इनका पूरा का पूरा जो इतिहास रहा है, जो अंकित है, बिल्कुल रिकॉर्डेड है, वो इतिहास इनका सिर्फ नफरत बोने का रहा है। चाहे वो देश के प्रति हो या खुद इनके परिवार के प्रति हो, इनके जो पार्टी के जो लीडर्स है उनके प्रति हो, या फिर जो देश के बड़े बड़े नेता रहे हैं, लीडर्स रहे हैं, उनके प्रति हो। ये इन्होंने हर तरफ नफरत ही करी है और उसके उदाहरण हमने अपनी चिट्ठी में लिखे हैं जो रिकॉर्डेड है। जैसे हमने दंगों का लिखा है, और दंगे तो इनके सबसे ज्यादा इन्हीं के समय हुए, लेकिन हमने उन दंगों का लिखा है जहां पर इनके परिवार के लोगों के बयान आए। जैसे जब महाराष्ट्र में आजादी के तुरंत बाद जब दंगे हुए, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए और नेहरू उस समय कहते हैं ये तो होना ही था। आप सोचिए, आज के जमाने में इस तरह की बात, उस समय ये प्रचार वगैरह इनके हाथ में होता था, सब कुछ दबा दिया इन्होंने। उसी तरह से राजीव गांधी ने जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सिख दंगे हुए, कत्ले आम हुआ, उसके बाद दिल्ली के बोट क्लब में उन्होंने ये कहा कि आक्रोश है जनता में, देश के लोगों में गुस्सा है और सुनते हैं धरती हिल रही है, और फिर कहा कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती तो हिलती ही है। आप देखिए क्या बयान है इनके। अब मैं आपको एक उदाहरण दूं, जो मशहूर गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, आपने सबने नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी एक कविता में उन्होंने नेहरू की तुलना हिटलर से कर दी। 1 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। ये रिकॉर्डेड है, 1 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। उसी तरह एक और संगीतकार हैं किशोर कुमार साहब, उन्होंने इनके एक अधिवेशन में गाने से मना कर दिया क्योंकि उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी। उनको 1 साल के लिए ऑल इंडिया रेडियो से बैन कर दिया गया। याद रखिए, उस समय ऑल इंडिया रेडियो के अलावा और कोई साधन नहीं होता था देशवासियों तक पहुंचने का। तो अनेकों उदाहरण है। इन्होंने तो अपने परिवार तक को नहीं छोड़ा।
इन्होंने अपने परिवार की बहू को रात को 11 बजे घर से बाहर एक छोटे बच्चे के साथ निकाल दिया था। और वो खुशवंत साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि किस तरह से गाड़ी को कहा कि जहां भी जाना चाहे छोड़कर आ जाना। इन्होंने अपने पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, किस तरह से उनको हटाया गया, किस तरह से बेइज्जत करा गया, उनकी धोती खोल दी गई, उनको एक बाथरूम में बंद कर दिया गया, इस तरह से उन्होंने सोनिया गांधी को गद्दी पे बिठाया। मतलब कितने ही एग्जाम्पल्स हैं, कोई कमी नहीं है। बिल्कुल राज्यवर्धन साहब, ऐसा ही एग्जाम्पल और इसी तरह के उदाहरण दे रहे हैं राशिद अल्वी कहते हैं कि जब देश के वर्तमान प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे पहले तो कहते थे कि भारतीयों को भारतीय कहने में शर्म आती थी, अब ऐसा नहीं है। वो भी ढूंढ के इस तरह के उदाहरण लेकर आ रहे हैं। नहीं तो इसमें भारतीयों का जो मान सम्मान था वो देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार ही तो बनाती है जी। आप राशिद अल्वी साहब की क्या बात कर रहे हैं? हम जब खेलने जाते थे विदेश में तो हम एक अलग लाइन में खड़े होते थे। यूरोपियंस बिल्कुल फर्राटे से जो इमिग्रेशन था वहां से निकल जाते थे और हम बांग्लादेश और पाकिस्तान और इन देशों के साथ में खड़े होते थे। तो हमें नहीं लगता था कि मतलब पाकिस्तान के साथ हमारे को खड़ा करा हुआ है। तो लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। हमारी इज्जत कौन मनाएगा? आपका ये मानना है कि अब ऐसी स्थिति नहीं है, अब भारतीयों को या भारतीय प्रतिनिधियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है? बिल्कुल। तो ये आज हर सेक्टर के अंदर भारतीयों को किसी भी सेक्टर में विदेश जाते हैं उनका अलग मान सम्मान होता है। अरे आप इंडिया से आए हो, इस तरह की बातें होती हैं। आप भी जानते हैं और आपके सुनने वाले भी जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का कहने का मतलब यही था। उस समय के प्रधानमंत्री, हम सबको गुस्सा आया था जब मनमोहन साहब को बोला गया क्या देहाती ऐसा करके कुछ शब्द कहा था ना पाकिस्तान वालों ने, चाहे वो कांग्रेस के हो। हमें बहुत गुस्सा आया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को ऐसे बेइज्जत क्यों करा जा रहा है। बट ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि कमजोर लीडरशिप थी। आप आईपीएल देखते हैं, आपके दर्शक आईपीएल देखते हैं, हर बोलते हैं कप्तानी मजबूत होनी चाहिए। अरे जब 11 लोगों की कप्तानी मजबूत होनी चाहिए तो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की कप्तानी मजबूत नहीं होनी चाहिए क्या? लेकिन राज्यवर्धन साहब, क्या ये कोई इंटरनेशनल साजिश है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाने वाले होते हैं उसके पहले राहुल गांधी या तमाम ऐसे लोग इस तरह के बयान देते हैं जो कि कहीं ना कहीं देश की साख पर बट्टा भी लगता है और उस तरह की चर्चा हो विदेशों में। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस के दौरे पर हैं और उससे पहले राहुल गांधी इंटरनेशनल मीडिया में इस तरह की बातों का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या ये कोई छवि खराब करने की कोशिश है? ये कोई एक साजिश है? देखिए, देश के अंदर राहुल गांधी समर्थन मिल नहीं रहा। देश के बाहर जिनके पेट में दर्द होता है, जिनको कष्ट होता है कि हिंदुस्तान इतना क्यों मजबूत हो रहा है, आखिर उस तरह का मुकाबला तो है ही। और कुछ राष्ट्र ऐसे हैं, उनके अंदर कुछ तरह की एजेंसीज इस तरह से है जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं और उस तरह की एजेंसीज का खूब समर्थन इनको मिल जाता है, लोग इकट्ठे कर देते होंगे। आपने अगर देखा हो, मैंने एक व्हाट्सएप देखा था, हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, मैं तो सिर्फ और मैं ये मैंने डिस्क्लेमर भी डाल दिया इसके अंदर। इनका एक कार्यक्रम था न्यूयॉर्क या कहीं पर, उसके अंदर सारे ऑर्गेनाइजर्स वो एक ही समुदाय के थे जी। कहां से थे, क्या फंडिंग हो रही थी? तो ये तो प्रश्न उठता ही है कि इनको वहां बाहर हो सकता है किसी ऐसी एजेंसीज का समर्थन मिल रहा हो जो देश को आगे बढ़ते हुए न देखना चाहते हो। मेरा ये तो सिर्फ प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क है। आई एम नॉट कॉन्फिडेंट। अब बड़ी बहस चल रही है राज्यवर्धन जी, यानी कि नफरत का मेगा मॉल और मोहब्बत की दुकान। पूरे देश में चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। आप लोगों ने एक चिट्ठी तो लिख दी, लेकिन क्या देशव्यापी या राष्ट्रीय के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप कोई मुहिम चलाएंगे कि देश के वो लोग जो इस तरह की बयानबाजी देश के खिलाफ करते हैं विदेशी जमीन पर, वो देश के लिए ठीक नहीं है, देश के लोगों के लिए ठीक नहीं? देखिए, जब बच्चे गलती करते हैं तो 2-4 बार उसको इग्नोर करा जाता है, समझाया जाता है। जब वो बार बार इस तरह से और बार बार करते रहे और वो भी देश को हानि पहुंचाए, तब तो किसी ना किसी को बोलना पड़ेगा। और हम सब ने बात करके ये कहा कि हमें बड़ी लॉजिकली, ये नहीं कि हम विरोधी हैं तो हम कुछ भी कहेंगे, नहीं, हमने रिकॉर्डेड हिस्ट्री से कराए। तो हमने जितने भी कमेंट्स उसमें दिए हैं, कोट्स दिए हैं, वो सब रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है और वो नॉन बीजेपी लोगों ने कहा हुआ है। आप प्लीज अंडरलाइन दिस, नॉन बीजेपी ऑथर्स हैव रिटन दो स्टेटमेंट। इन्हीं के लोग, बल्कि मार्गरेट अलवा साहब ने लिखा हुआ है। मार्गरेट अलवा जी ने क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह से बेइज्जती करते हैं इनके पार्टी वालों को। नरसिम्हा राव साहब का देहांत होने के बाद पार्थिव शरीर को एआईसी हेडक्वार्टर के अंदर नहीं घुसने दिया। मतलब देश के प्रधानमंत्री, उनका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ और पार्किंग में खड़ा हुआ था वो। इतनी नफरत हो सकती है इस परिवार को?
ये तमाम सारी बातें, और आप इसका विरोध भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे राठौड़ साहब आपका, आपने अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाला, चर्चा की। और कुल मिलाकर बीजेपी ये साफ कह रही कि अब किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, इसलिए हमने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में तमाम तरह के ऐसे उदाहरण दिए कि कांग्रेस मोहब्बत की दुकान नहीं बल्कि नफरत की दुकान लगाती है। लेकिन कांग्रेस से भी इस तरह के बयान आए हैं और इस तरह की प्रतिक्रिया के बाद और इस तरह की चिट्ठी के बाद अब कांग्रेस अगला क्या कदम उठाती है, इसका इंतजार करना पड़ेगा।